जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा सदस्य करते हैं। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 वर्ष है। दोस्तों, 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों WC बनर्जी थे। दोस्तों, WC बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षा से था। दोस्तों, शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों, पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों, दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों संविधान सभा ने किया था। दोस्तों, संविधान सभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड से प्रभावित है। दोस्तों, इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ज्योतिबा फूले थी। दोस्तों, ज्योतिबा फूले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय हीरा संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय हीरा संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में स्थित है। दोस्तों, सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो भील विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉलेट एक्ट को कहा था। दोस्तों गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो है। दोस्तों अमीर खुसरो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने तुगलकनामा की रचना किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध में स्थित है। दोस्तों सिंध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी को माना जाता है। दोस्तों मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वामित्र ने की थी। दोस्तों विश्वामित्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चंदेल राजपूतों ने किया था। दोस्तों चंदेल राजपूत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में दिया था। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? यानी कि दोस्तों जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर स्वामी ने दिया था। दोस्तों महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में हुआ था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सतलज नदी पे स्थित है, तो सतलज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 206 हड्डियां होती है। दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी अधिक होती है। दोस्तों संतरे में विटामिन सी अधिक होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दादा साहब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर से नापी जाती है। दोस्तों लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा है। दोस्तों चंद्रमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पे पूछा होता भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है हमारा, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। वाराणसी शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मणिकर्णिका नाम था दोस्तों। मणिकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उपयोग में सबसे आगे थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपास की खेती के उत्पादन में सबसे आगे थे, तो कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोलो खेल है दोस्तों। पोलो खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलकाता थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1911 से पहले कोलकाता थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोमती नदी के किनारे बसा है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जलेबी है दोस्तों। जलेबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेसबॉल है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजमेर में स्थित है दोस्तों। अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय में होती है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों बैरन द्वीप पे स्थित है दोस्तों। बैरन द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंडमान में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोधपुर जो है दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो जोधपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों ईव है दोस्तों। ईव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई में बना था दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले ट्रेन चली थी, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? यानी कि दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक सोना किसके पास है, यानी कि किस देश के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका के पास है दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे अमीर देश में गिना जाता है? यानी कि दोस्तों किस देश में एक भी नदी नहीं है फिर भी वो दुनिया का सबसे अमीर देश में गिना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कतर है दोस्तों। कतर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीबिया का था दोस्तों। लीबिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे देश में है दोस्तों। नॉर्वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे लंबा सड़क सुरंग स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? दोस्तों कौन सा देश ऐसा है जहां पे एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों आइसलैंड है दोस्तों। आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सुमेरियन थी दोस्तों। सुमेरियन भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे पहली लिखित भाषा थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सूरीनाम है दोस्तों। सूरीनाम एक ऐसा देश है जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञान मूर्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों वीनस ऑफ होलेफेल्स है दोस्तों। वीनस ऑफ होलेफेल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चेंगलपट्टू है दोस्तों। चेंगलपट्टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे पुरानी डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में शुरू हुई थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? यानी कि दोस्तों कौन सा होगा आगे फ्यूचर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गगनयान होगा दोस्तों। गगनयान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गिफ्ट सिटी था दोस्तों। गिफ्ट सिटी यानी कि जो गुजरात में स्थित है, तो गिफ्ट सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन किस राज्य में आते हैं? यानी कि दोस्तों भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक विदेशी पर्यटन आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में आते हैं दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज जो आकार में चौकोर है, तो स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके दोस्त की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।